हेलो यूट्यूबर्स, मेरा नाम है निसार और आप देख रहे हैं AIoT क्लाउड। यहाँ आप सीख सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आसान भाषा में। और आज हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के साथ आप घर बैठे बैठे कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी गाइस, इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि आज हम प्रिंट करने वाले हैं राफेल जेट्स और आईफिल टावर। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। थ्री डी प्रिंटिंग किस चिड़िया का नाम है? 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है और इस मेथड से हम भी घर पे सामान बना सकते हैं। जैसे कि हम एक 3D मॉडल फाइल से एक आईफिल टावर प्रिंट करेंगे। इस प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल और 3D फाइल को 3D प्रिंटर को देते हैं और 3D प्रिंटर उसे एक के ऊपर एक लेयर बना के 3D ऑब्जेक्ट बनाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अभी ये 3D प्रिंटर एक पिकाचू बना रहा है। इस प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल और 3D फाइल को स्लाइस करके 3D प्रिंटर को देते हैं और 3D प्रिंटर इसे एक के ऊपर लेयर बना के उसे प्रिंट करता है। तो दोस्तों, देखते हैं 3D प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत हुई 1980 से और यही टेक्नोलॉजी धीरे धीरे परफेक्ट हो रही है। 2004 में डॉक्टर बावर ने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका एम था 3D प्रिंटर्स का कॉस्ट कम करना। 2007 में 3D सिस्टम्स ने एक कंप्लीट 3D प्रिंटर बनाया जिसका कॉस्ट था 7.5 लाख। 2009 में 3D प्रिंटर्स के पेटेंट्स एक्सपायर हुए और ये टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स हो गई। ओपन सोर्स होने के कारण इसमें बहुत अपग्रेड्स हुए और ये टेक्नोलॉजी चीप भी हुई। 2020 में देखोगे तो आपको एक क्वालिटी 3D प्रिंटर मिल जाएगा 20 से 50 हजार रुपए में Amazon या Flipkart। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर्स और वो कैसे काम करते हैं। दोस्तों, दो मेन टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। पहले टाइप के प्रिंटर्स फ्यूज्ड डिपॉजिट मॉडलिंग, जिसे FDM प्रिंटर्स भी कहा जाता है। दूसरे टाइप के प्रिंटर्स स्टीरियोलिथोग्राफी, जिसे SLA भी कहा जाता है। आगे से हम इसे FDM और SLA कहेंगे। और भी बहुत तरीके के प्रिंटर्स होते हैं बट वो हम बाद में देखेंगे। You serious? अब हम देखेंगे FDM प्रिंटर काम कैसे करता है। इस टेक्निक में एक 3D प्रिंटर एक रॉ मटेरियल को एक टेम्परेचर पे लेके जाता है और उसे स्क्वीज करके लेयर्स ड्रॉ करता है। लेयर्स एक के ऊपर एक ड्रॉ किए जाते हैं जिसके कारण हमें एंड में एक 3D ऑब्जेक्ट मिलता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वो एक के ऊपर एक लेयर्स बना रहा है। यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल यूज किया है PLA फिलामेंट, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल फिलामेंट है। 3D प्रिंटर्स में आप बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चूज कर सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, गोल्ड, ब्रॉन्ज, बोन मटेरियल, बायो मटेरियल्स और सबका फेवरेट चॉकलेट। ये 3D प्रिंटर्स बेस्ट होते हैं सबके लिए, स्टूडेंट्स, हॉबीस्ट, प्रोफेशनल्स और सभी के लिए। मार्केट में यही सबसे सस्ते और रिलायबल 3D प्रिंटर्स होते हैं पर्सनल यूज के लिए। FDM प्रिंटर्स का प्राइस इंडिया में 20,000 से लेके 80,000 के बीच है, डिपेंडिंग ऑन मॉडल और ब्रांड। ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं, ये है एक एंडर 3, जो कि एक ओपन सोर्स 3D प्रिंटर है। और अगर आप अपना पहला 3D प्रिंटर लेना चाहते हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा। अब आप पूछोगे ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि फ्रीली अवेलेबल है, उसे आप मॉडिफाई कर सकते हो या फिर दूसरों में बांट सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा लिनक्स OS। तो रिलायबल 3D प्रिंटर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसी के साथ साथ मैंने ये प्रिंटर वोल 3D से खरीदा है। अगर आप देख सकते हो, ये काफी सॉलिड प्रिंटर है और इसकी प्रिंट्स भी मक्खन आती है। प्रिंटर के साथ साथ आपको फिलामेंट्स भी लग सकते हैं, तो वोल 3D वो भी प्रोवाइड करते हैं। मैंने ये 3D प्रिंटर पर्सनली यूज किया है, इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा। फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे हम क्वालिटी 3D प्रिंटर्स के ऑप्शंस इंडिया में कौन से हैं। अब हम देखेंगे SLA प्रिंटर्स कैसे काम करते हैं। SLA में रॉ मटेरियल रेजिन होने के कारण उन्हें रेजिन प्रिंटर्स भी कहा जाता है।
इस टेक्निक से एक कंटेनर में लिक्विड रेजिन को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हाई पावर्ड लेजर यूज किए जाते हैं और 3D शेप बनता है। SLA से प्रिंट क्वालिटी बहुत ही सॉलिड होती है और प्रीमियम क्वालिटी मिलती है, बट SLA को लैब टाइप सेटअप चाहिए होता है और वो FDM प्रिंटर्स से थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उनका प्राइस रेंज होता है 40,000 से लेके 80,000। अब हम देखेंगे 3D प्रिंटिंग और कहाँ यूज हो रहा है। पहला, एजुकेशन। स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को पेपर या इमेजेस से निकाल कर रियल लाइफ में बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग को डिजाइन, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में भी यूज किया जाता है। साइंस स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बना सकते हैं और बॉडी के इंटरनल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझ सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत अच्छा स्टेप है जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई फ्लेक्सिबल होगी। बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करके अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स को कोडिंग, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स स्कूल और कॉलेजेस में ही मिल जाएंगे, जिसके कारण वो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाएंगे। इंडस्ट्री 4.0 के बारे में जानने के लिए क्लिक ऑन द लिंक अबव। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दूसरा अमेजिंग एप्लीकेशन 3D प्रिंटिंग का है मेडिसिन और डोजेज की टेस्टिंग में फार्मा कंपनीज ह्यूमन ट्रायल्स के पहले टिश्यूज को 3D प्रिंट करके उन पे साइड इफेक्ट्स की टेस्टिंग करती है। 3D प्रिंटिंग कम्युनिटी ने फेस शील्ड्स, फेस मास्क भी प्रिंट करके डोनेट किए हैं जहां पे हॉस्पिटल्स को शॉर्टेज थी। और जानने के लिए ब्रूसा रिसर्च का ये वीडियो देखिए। 2008 में पहला 3D प्रिंटेड प्रोस्थेटिक लेग लगाया गया था एक इंसान। कुछ भी। थर्ड एप्लीकेशन है आर्किटेक्चर एंड स्पेस। नासा ने 2019 में एक 3D प्रिंट हैबिटेट चैलेंज ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें टास्क था एक बिल्डिंग बनाना जो एक पूरे 3D प्रिंटर से बना हो। उसमें AI स्पेस फैक्ट्री ने ये चैलेंज जीता। उन्होंने उस स्ट्रक्चर का नाम मार्शा दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि मून और मार्स पे भी 3D प्रिंटर्स यूज किए जाएंगे बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। नासा के इस चैलेंज को डिटेल में देखने के लिए आप ये लिंक चेकआउट कर सकते हैं। सारे प्लेन्स, सारे रॉकेट्स, सारे कार्स में भी 3D प्रिंटेड पार्ट्स यूज होते हैं। रॉकेट्स और प्लेन्स में जनरली रॉ मटेरियल यूज होता है टाइटेनियम। 2018 में पहली फैमिली मूव हुई थी एक 3D प्रिंटेड हाउस में। 3D प्रिंटेड कम्युनिटीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे एक घर का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीस होगा और उसे बनाने को 1 दिन लगेगा। उस 3D प्रिंटर का नाम वॉल्कन 2 है। फोर्थ एप्लीकेशन, आर्ट एंड ज्वेलरी। 3D प्रिंटर्स से ज्वेलरी बनाना और अनलिमिटेड डिजाइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों भाई क्यों खरीदूं मैं 3D प्रिंटर? तो इसके लिए मेरा जवाब है, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए आप घर बैठे बैठे सॉल्यूशंस बना सकते हो, जैसे कि होममेड टॉयज, यूनिक गिफ्ट्स, बाथरूम, किचन, वार्डरोब, स्टोरेज ऑप्शंस। घर बैठे बैठे बोर हो रही फैमिलीज के लिए ये एक बहुत अच्छी हॉबी है। ये लर्निंग एक्सपीरियंस आप में क्रिएटिविटी लाता है, मशीन की समझ बढ़ाता है और 3D डिजाइन का इंट्रोडक्शन कराता है। 3D प्रिंटिंग ये एक स्किल ऑफ द फ्यूचर है जो आपको एकदम जादूगर बना देगा। How did you learn how to code? Well, when I was 5, I loved to play video games, and my mom said the Wii broke. And so I was really mad, and she said, this is not the end, you can make your own video games using code, and you can play them. And that's when I started learning to code. अगर हमें फ्यूचर में 100% मेक इन इंडिया अचीव करना है, तो हर परिवार में से कोई एक इंसान को ये स्किल सीखना चाहिए। इससे हम बहुत सारी चीजें घर पे ही बना सकते हैं। आप कभी भी कुछ भी बना सकते हैं अपने रियल लाइफ यूज के लिए। जैसे अभी के सिचुएशन में हम जब बाहर जाते हैं तो हम किसी भी चीज को छूने से डरते हैं। इसी के लिए हमने बनाया था नो टच की चेन्स, जिससे हम सरफेसेस को टच करने से बच सकते हैं। आगे की वीडियो सीरीज में देखेंगे हम क्या क्या चीजें घर पे ही घर के लिए बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आइए देखते हैं कैसे बना घर पे रफाल सडननेस। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ राफेल के कॉकपिट में। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। सडननेस
The sheer suddenness of the move, the unexpected. तो अब हम प्रिंट करेंगे रफाल को 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप है 3D मॉडल को ढूंढना। या तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं या तो हम इसे डिजाइन कर सकते हैं। आज हम इसे डाउनलोड करेंगे। I am noob. 3D मॉडल फाइल का एक्सटेंशन होगा STL या फिर OBJ। तो 3D मॉडल डाउनलोड करने के लिए हमें थिंगीवर्स जाना होगा। थिंगीवर्स एक साइट है जहां पे आप फ्री 3D मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये साइट अक्सर स्लो होती है तो प्लीज पेशेंस रखिए। यहाँ पे हम डालेंगे रफाल। काफी सारे डिजाइन है रफाल के, उसमें से आज हम प्रिंट करेंगे ये वाला। तो हमें इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए 5 सेकंड रुकना होता है, तो हम 5 सेकंड रुक जाएंगे। डाउनलोड आपका जिप फाइल होगा, तो हम जिप को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स .stl फाइल है। इसे खोलने के लिए आपको क्यूरा लगेगा। क्यूरा एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है। मेरे पास क्यूरा इंस्टॉल्ड है। आपको अगर क्यूरा इंस्टॉल करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को फॉलो कीजिए। तो क्यूरा एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्रिंटर की सेटिंग्स सेट करते हैं और मॉडल को स्लाइस करते हैं। तो ये फाइल ओपन हो चुकी है। 3D एनवायरनमेंट होता है, तो 3D एनवायरनमेंट में आप मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये रफाल जेट ऐसा बेड पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे प्रिंटर सेटिंग्स है। जैसे कि मैंने बताया मैं क्रिएलिटी एंडर 3 यूज़ करता हूँ। तो ये प्रिंटर की सेटिंग्स यहाँ पे होती है। यहाँ पे और भी आप प्रिंटर्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स होती है। ये सेटिंग्स के बारे में हम डिटेल में फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए इसे डिफ़ॉल्ट रखेंगे। तो हम इस रफाल जेट को रोटेट कर लेंगे। बिल्कुल मस्त डिज़ाइन है रफाल का, एकदम स्लीक। प्रिंट करने के बाद मुझे एक्चुअल में फील हुआ क्या ज़बरदस्त विमान है ये। तो हम इसे स्लाइस करेंगे और स्लाइस करने के बाद क्या होता है कि 3D मॉडल फाइल मशीन की फाइल में कन्वर्ट हो जाती है और उस मशीन की फाइल को हम कहते हैं G कोड। 6 घंटा और 2 मिनट लगेगा हमें ये रफाल बनाने के लिए। और इसमें मटेरियल लगेगा हमें 124 ग्राम, ठीक है। और हम यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं कि प्रिंटर कैसा उसे प्रिंट करने वाला है। ये है स्टार्ट ऑफ द प्रिंट और यहाँ से फिर ड्रॉ होना शुरू होगा आपका रफाल जेट। तो ये हो गया पहला लेयर। ये पहला लेयर हो गया, देखिए। अब हम थोड़े लेयर्स बढ़ाएंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़ी हाइट आ चुकी है हमारे पास। ये ट्रायंगल्स जो आपको दिख रहे हैं ये इनफिल होते हैं। तो अभी हमने इनफिल यहाँ पे सेट किया है 3rd। तो अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो आप नाम दे सकते हैं G कोड फाइल बनी है, तो इसे हम सेव करेंगे, कॉपी कर लेंगे हम SD कार्ड में। स्टेप 3, फाइल को SD कार्ड में कॉपी करें। लोड द SD कार्ड एंड प्रिंट। तो रफाल का डिजाइन गाइज यहाँ पे फिलिप ने बनाया है, तो थैंक्स टू फिलिप। तो आ गया है घर पे रफाल।
और ये आपके घर में भी आ सकता है। इस वीडियो में हम दे रहे हैं 5 रफाल जेट्स टू आवर सब्सक्राइबर्स। तो गाइस ये रहा वो पिकाचू जो आप बनते हुए देख रहे थे। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।